बरतानिया में असाइलम ख़त्म कर दिया गया है, इस बात की बाज़गश पूरी दुनिया में है, मगर इसके पीछे क्या हकीकत है और क्या असाइलम ख़त्म किया गया है, इस पे तफसीली बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि बरतानिया की वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तानी नज़ाद हैं, उन्होंने ये बिल क्यों पेश किया। और आज हम इस पे भी बात करेंगे कि 28वीं आइनी तरमीम की आमद है, और अगर इस आइनी तरमीम को पीपल्स पार्टी ने मानने से इनकार किया या इसको वोट करने से इनकार किया, तो ताकतवर हलकों का एक प्लान बी सामने आ गया है। वो प्लान बी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। 28वीं आइनी तरमीम की बातगश चल रही है। अपोजिशन ये कह रही है कि 28वीं आइनी तरमीम का ढंढोरा इसलिए पीटा जा रहा है कि वो 27वीं आइनी तरमीम का जो है ना, वो उसको साइड लाइन कर दिया जाए, उसका शोर कम हो जाए। पर मेरे पास इतलात ये हैं कि 28वीं आइनी तरमीम में ना सिर्फ सूबों की शिक शामिल किए जाने पर तेज़ी से काम हो रहा है, बल्कि NFC वार्ड पे बात हो रही है, और इसके अलावा जो बात हो रही है वो इस इशू पे भी हो रही है कि आने वाले वक्त में 28वीं आइनी तरमीम में जो सूबे हैं उनके हवाले से क्या फ़ैसले किए जाते हैं, NFC के हवाले से, मजिस्ट्रेसी निज़ाम के हवाले से। और इसके अलावा ये 27वीं आइनी तरमीम में पहले फ़ैसला हो चुका है जिसमें ये कहा गया है कि मतलब PSP अफसरान और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और जर्नल फ़ौजी अफसरान जो हैं, इनके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं हो सकती। और डुअल नेशनैलिटी के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सिविलियन ओवरसीज़ हैं, उनके हवाले से भी एक फ़ैसला किया गया है। वो फ़ैसला ये 28वीं आइनी तरमीम में किया जाएगा। उस पे वो फ़ैसला ये किया जाएगा कि अगर डुअल नेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहें तो वो पाकिस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, और जब वो पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएँ तो उसके 6 माह के अंदर अंदर अपनी नेशनैलिटी जो है वो विड्रॉ करके इस इलेक्शन की अपनी जीत को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एजुकेशन, हेल्थ और डिफरेंट जो महकमे हैं जिसमें वफाक को पावरफुल किया जाना है, सूबों से लेकर वफाक को दिए जाएंगे। और ये जो रेकोडिक का मामला है, माइंस एंड मिनरल्स का मामला है, ये भी मलकियत जो है वो वफाक को दे दी जाएगी। इस पे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तफज़ात हैं। उनका ये ख्याल है कि 18वीं आइनी तरमीम जो है वो उनकी मतलब उनका बेबी है, और उन्होंने इसलिए की थी कि इसको ख़त्म ना किया जाए। अब ताकतवर हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर 28वीं आइनी तरमीम में किसी ने मतलब वो डालने की कोशिश की, मतलब उसमें कोई खलल डालने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, तो उन्हें ये मैसेज दे दिया गया है कि आइनी तौर पर जो इस्तिस्ना हासिल हुआ है 27वीं आइनी तरमीम में सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, उस इस्तिस्ना को आइनी अदालत में चैलेंज करके इस्तिस्ना को ख़त्म करवा दिया जाएगा, और बाकी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनके ख़िलाफ़ भी चाराजोई अमल में लाई जा सकती है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इस मैसेज के बाद 28वीं आइनी तरमीम के लिए तैयार हो जाती है, या NFC वार्ड पे मान जाती है, सूबों की तकसीम पे मान जाती है, या नहीं मानती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब दूसरी बड़ी अहम बात, एक शोर बरपा है पूरी दुनिया में कि बरतानिया ने असाइलम ख़त्म कर दिया है, और अब कोई भी मुल्क का बासी जो है वो बरतानिया लैंड होने के बाद असाइलम क्लेम नहीं कर सकेगा। और पहले वो असाइलम अगर केस कोई दायर करता था 5 साल में उसको शहरियत मिल जाती थी या रिजेक्ट हो जाता था, फैसला हो जाता था। अब ज़्यादातर यही होता था कि 5 साल में शहरियत मिल जाती है। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी ये है कि बरतानिया की वज़ीर दाखिला जब मुंतखब हुई, पाकिस्तानी नज़ाद हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, उनके बारे में एक कैंपेन लॉन्च की गई अपोजिशन की तरफ से, और वहाँ के जरीदों में भी ये छपी कि ये ख़ुद इमिग्रेंट हैं। अब बरतानिया में इमिग्रेंट्स की भरमार हो जाएगी। जब इमिग्रेंट्स की भरमार हो जाएगी तो उन्होंने कुछ अर्सा तो इस पर ख़ामोशी इख्तियार की। फिर अब हालात ये हैं कि केयर स्टारमर के बतौर वज़ीर आज़म हालात जो हैं वो दिगरगू हैं।
इस केयर स्टारमर को रिप्लेस करने के लिए वज़ीर दाखिला शबाना जो हैं वो लॉबिंग कर रही हैं और उनका ये ख्याल है कि उन्हें अगले वज़ीर आज़म बरतानिया के तौर पर होना चाहिए। अगर वो वज़ीर आज़म के तौर पर सामने वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आती हैं तो उनकी ये डिस्प्यूटेड जो मतलब उनका बयान है इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया और सख्त बयानात दिए हैं कि असाइलम ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई आके अगर असाइलम क्लेम करेगा तो उसे असाइलम दे दिया जाएगा, 2 साल के अंदर अंदर उसे उसके मुल्क हालात देख के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये इस पे पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शोर मच गया कि बरतानिया में अब असाइलम नहीं मिलेगा और जो असाइलम लेगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो उनकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने फेस सेविंग के लिए और अपने सियासी पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ये काम किया है। इसको पार्लियामेंट में भी पेश होना है, पार्लियामेंट में इस पे अरसा दराज बहस चलेगी और बहस के बाद बहुत कम चांसेस हैं कि वो इस बात पे इत्तेफाक कर लें पार्लियामेंट, जो शबाना मैडम जो हैं वो चाहती हैं कि असाइलम ख़त्म कर दिया जाए। पर इंग्लैंड की साख को मद्देनज़र रखा जाए और रवायात को मद्देनज़र रखा जाए तो इस बात का बहुत कम चांस है कि असाइलम को ख़त्म कर दिया जाए और किसी दुनिया के कई कोने से भी आए हुए इंग्लैंड में अपनी जान बचाने के लिए असाइलम मांगने वाले को उसके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाए। अभी एज इट इज़ पिछला कानून बरतानिया का लागू है और वो चल रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।